एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। वैदिक छंदों से परम ब्रह्म की स्तुति का गायन करते हुए हमारे प्राचीन ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम प्रो अयासी दिंदो रंद्रस्य। कर्मों के कारण से जन्म मरण होता है। उच्च कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग में जाके इंद्र बन जाता है, और निकृष्ट कर्म करने से संसार में ठोकरें खाता फिरता है। निष्कृतम सखा सख्योर्न प्रमेनते संगिरमा। सत्कर्मों से ही उस आदि पुरुष परमात्मा की मैत्री प्राप्त होती है। सोमः कलशे शतयामना पथा। अमृत कलश जो हमारी आत्मा में है, अमृत कलश धर्म आचरण। उस अमृत कलश से जो पथ, जो मार्ग प्रकाशित होता है, वह हमारी आत्मा को उस परम पुरुष परमात्मा तक ले जाता है। और जिनके भीतर विष कलश है, अति क्रोध, कुटिलता, अशांति, स्वार्थ, कपटाचार, झूठ फरेब, ये विष हमारी आत्मा को दुख, तकलीफ, अंधकार की तरफ इस जीव को भटकाता रहता है। उसको किसी भी जन्म में शांति की प्राप्ति नहीं होती।
जो लोग झूठ बोलने को, कपटाचार को, चालाकी को होशियारी समझते हैं, वे लोग पग पग पे ठोकरें खाते रहते हैं। एक बार महादेव शिव के संग उनके शिष्य नंदी विचरण कर रहे थे। किसी मार्ग से जा रहे थे। वर्षा पड़ने लगी, बारिश होने लगी। देखा एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति ठंड से ठिठुरता हुआ पानी में भीगता हुआ बैठा है। नंदी ने पूछा, हे महादेव, हे गुरुदेव, क्या ये कोई तपस्वी है? तपस्वी लोग कुटी नहीं बनाते, घर नहीं बनाते, वृक्ष के नीचे आसन लगा लेते हैं। ग्रीष्म काल में सूर्य की धूप में तपते हैं और वर्षा ऋतु में जल की धाराओं को अपने शरीर पर ग्रहण करते हैं। हे गुरुदेव, क्या ये व्यक्ति उस प्रकार का कोई तपसी है? शिव ने कहा, नहीं, ये तपसी नहीं है। नंदी को अचरज हुआ, फिर ये वर्षा ऋतु का ये कष्ट क्यों झेल रहा है? आसपास किसी घर में, आश्रम में कहीं भी जाके शरण ले सकता है। शिव ने कहा, नंदी, मनुष्य के कर्म ऐसे होते हैं कि सामने संपदाएं रखी रहें, फिर भी उनका वो स्पर्श नहीं कर सकता। 56 प्रकार के भोग सामने रख दो और मनुष्य कर्महीन है तो उसको हाथ नहीं लगा सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। ये जो व्यक्ति है, इसने अपने पिछले जन्मों में बहुत से लोगों के घर उजाड़े। किसी के घर में आग लगा दी, पशु तक जल के मर गए। किसी के यहां एक ही पुत्र था, धोखे से उसकी हत्या कर दी, उसके घर का चिराग बुझ गया। उन अपने पिछले दुष्ट कर्मों को ये व्यक्ति इस जन्म में भोग रहा है। और तो और तुम्हारा एक पिछला जन्म तपस्वी का हुआ। हिमालय में एक ग्राम के निकट तुम एक झोंपड़ी बना के रहते थे। इस दुष्ट व्यक्ति ने एक दिन ईर्ष्या के कारण उस झोंपड़ी में आग लगा दी। लोग इसको मारने के लिए उद्यत हुए। तब तुम जो तपस्वी थे, तुमने इसको बचा लिया। लोगों से कहा, ऐसा मत करो। लोगों ने कहा, हे देव,
इस व्यक्ति ने तुम्हारी झोंपड़ी में आग लगा दी है। नंदी ने कहा, इसने नहीं, मेरे कर्मों ने ये आग लगाई होगी। मैं इसको क्षमा करता हूं, तुम इसको कुछ मत कहो। शिव ने कहा, नंदी, अपने एक पिछले जन्म में तुम एक नदी के किनारे एक वृक्ष पर रहने वाले पक्षी थे। वह पक्षी बड़ा धर्मात्मा था। उसके संग अनेक पक्षी उस वृक्ष पर आकर निवास करने लगे। वह सुनहरा पक्षी जो उन सभी पक्षियों का राजा था, उनको धर्म आचरण के विषय में बताता, सत्संग होता और वे सब पक्षी बड़े ध्यान से ज्ञान के वचनों को सुनते और जहां तक होता धर्म का आचरण भी करते। कुछ पक्षी जो ना समझ थे, उस वृक्ष पे बैठे हुए जब बींट करते तो वो गंदगी नदी के पानी में गिरती। उस स्वर्ण पक्षी ने समझाया, मेरे मित्रों, ऐसा मत करो, ये जल हम भी पीते हैं। इस जल में दूसरे भी जल के जंतु रहते हैं। इस जल को हमें बिल्कुल भी अशुद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ पक्षी हठ करने वाले थे, जिद करने वाले थे। वे लगातार मना करने पर भी पानी को गंदा करते रहे। उस नदी में एक नागराज निवास करता था। एक दिन वो कुपित हो गया। आधी रात के समय जब सभी पक्षी निद्रा में सोए हुए थे, वो नाग उसने पानी को गर्म करना प्रारंभ किया अपनी अग्नि से। फिर वो बाहर निकला, मुंह से आग की लपटें छोड़ने लगा और उसकी अग्नि से वृक्ष जलने लगा। टहनियां झुलसने लगी, वृक्ष में आग लग गई। उस समय जो सुनहरा पक्षी पक्षीराज अर्धरात्रि में परम ब्रह्म का ध्यान कर रहा था, उसने अपने साथियों को उठाया, उठो उठो, संकट काल पैदा हो गया है। जल जो अग्नि को बुझाता है, आज इस जल से ही अग्नि प्रकट हो गई है। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मैंने तुमको बहुत पहले ही मना किया था, इस जल को गंदा मत करो। इसमें रहने वाला नागराज क्रोधित हो गया है। चलो इस वृक्ष को छोड़कर हम सुरक्षित स्थानों पे चले। और बहुत से पक्षी वहां से उस पक्षीराज के साथ उड़ गए और जिन्होंने बात नहीं मानी वे जल के वहीं पर भस्म हो गए, मर गए। शिव ने कहा, उन ना मानने वालों में ये जो दरिद्र व्यक्ति है, ये भी एक पक्षी था और बिना बात को तुम्हारा विरोध करता रहता था, दूसरे पक्षियों को भड़काता रहता था। तुम कहते कि धर्म का आचरण करो और ये कुछ पक्षियों के साथ अधर्म
विपरीत आचरण जिद बांध के तुमको परेशान करने के लिए ऐसा करता रहता था। नंदी ने कहा, प्रभु मेरे कारण से ये कष्ट भोग रहा है, मैं हृदय से इसको क्षमा करता हूं, आप इसके समस्त कष्टों को दूर कर दीजिए। शिव ने कहा, नंदी तुम्हारे हृदय की करुणा को मैं समझता हूं, किंतु जब तक किसी का कर्म भोग पूरा नहीं हो जाता तब तक उसका दुख, उसका कष्ट, उसके संकट बिना दुख भोगे हुए कट नहीं सकते। इसलिए अभी इस व्यक्ति के बहुत से कर्म बाकी हैं, जब तक ये उनको भोग नहीं लेता इन कष्टों से, दुखों से इसका छुटकारा नहीं हो सकता। एक जन्म में हे नंदी तुम तपस्वी बने, स्वर्ग की अप्सराएं प्रकाश बखेरती हुई तुम्हारी तरफ आई और तरह तरह से तुमको लुभायमान करने का प्रयत्न उन्होंने किया, किंतु वे असफल होके लौट गईं। तुम्हारी तपस्या जब पूर्ण हो गई, वहां से उठ के तुम मार्ग में जाते थे, तब कितनी ही यक्षिणियां तुम्हारे धैर्य और तप को भंग करने के लिए तुम्हारे पीछे लग गईं, पर तुम उनके भी वश में नहीं आए। उस जन्म में तुम तक्षशिला के अधिराज बने, वहां 16,000 नृत्य करने वाली नर्तकियां तरह तरह से तुमको लुभायमान करते, किंतु तुम अधिराज और राजा होने के बाद भी निरंतर अपने तपो ध्यान में स्थित रहे और उस तप के प्रभाव से इस जन्म में तुम्हारा मुझसे, मुझ महादेव से प्रेम हुआ, मिलाप हुआ और आज तुम मेरे अति प्रिय शिष्य और मेरे मित्र बने। हे नंदी, जो आप्त पुरुषों तपस्वियों के ज्ञान वचनों को मानता है, उनके अनुरूप जो धर्म का आचरण करता है, उसको महान दैविक संपदा प्राप्त होती है। और जो मनुष्य गुरु के भी वचन को नहीं मानते, गुरु से भी चित्त में विरोध रखते हैं, उनकी दुर्गति अवश्य होती है, जैसे कि ये दरिद्र व्यक्ति। इसने सब कुछ समझते जानते हुए भी धर्म वचनों का उल्लंघन किया। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चा।